सादर प्रणाम। हमने प्रथम वीडियो में कुरुक्षेत्र के सप्तम सर्ग का प्रथम भाग देखा था, जो हमें बताता है कि जीवन में अगर तिमिर है तो प्रकाश भी है। जीवन में गर्त के बाद एक चढ़ाव भी आता है जो हमें विनाश से सृजन की ओर ले जाता है। कुछ भी हो जाए पर प्रकृति का ये नियम कभी रुकता नहीं है, शाश्वत है ये। चलिए देखते हैं कि सप्तम सर्ग का द्वितीय भाग हमें क्या सीख देता है। जब तक है नर की आंखों में शेष व्यथा का पानी, जब तक है करती विदग्ध मानव को मलिन कहानी, जब तक है अवशिष्ट पुण्य बल की नर में अभिलाषा, तब तक है अक्षुण्ण मनुज में मानवता की आशा। पुण्य पाप दोनों व्रंतों पर यह आशा खिलती है, कुरुक्षेत्र के चिता भस्म के भीतर भी मिलती है। जिसने पाया इसे वही है सात्विक धर्म प्रणेता, सतसेवक मानव समाज का सखा अग्रणी नेता। मिली युधिष्ठिर को यह आशा आखिर रोते रोते, आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते। कर्म भूमि के निकट विरागी को प्रत्यागत पाकर, बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दोहराकर। अंत नहीं नरपंथ का कुरुक्षेत्र की धूल, आंसू बरसे तो यहीं खिले शांति का फूल। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर के मन में अत्यंत ग्लानि हुई कि हमने क्या किया, किसके लिए किया, किस सुख के लिए किया, इतने बड़े विनाश की क्या आवश्यकता थी। वहीं भीष्म पितामह उनको समझा रहे हैं कि ये कुरुक्षेत्र मनुष्यता का अंत नहीं है। जब तक लोगों के मन में मानवता की आस जीवित है, मनुष्यता कभी भी खत्म नहीं हो सकती। वो कुरुक्षेत्र की विनाश की भूमि में भी मिल जाएगी अगर विजेता के मन में उस महाविनाश के लिए थोड़ी सी भी ग्लानि बच जाती है, जैसे कि युधिष्ठिर के मन में। भीष्म पितामह आगे कहते हैं, द्वापर समाप्त हो रहा है धर्मराज देखो, लहर समेटने लगा है एक पारावार। जग से विदा हो जा रहा है कालखंड एक, साथ लिए अपनी समृद्धि की चिता कछार। संयुग की धूलि में समाधि युग की ही बनी, बह रही जीवन की आज भी अजस्त्र धार। गत ही अचेत हो गिरा है मृत्यु गोद बीच, निकट मनुष्य के अनागत रहा पुकार। मृत्यु के अधूरे स्थूल भाग ही मिटे हैं यहाँ, नर का जला है नहीं भाग इस रण में। सोड़ित में डूबा है मनुष्य मनुजत्व नहीं, छिपता फिरा है देह छोड़ वह मन में। आशा है मनुष्य की मनुष्य में, न ढूंढो उसे धर्मराज मानव का लोक छोड़ वन में। आशा मनुजत्व की विजेता के विलाप में है, आशा है मनुष्य की तुम्हारे अश्रुकण में। भीष्म पितामह कहते हैं कि मनुष्य को ढूंढना है तो मनुष्य में ढूंढो। इस संसार को छोड़ के जंगल में जाने से कहीं मानव का उद्धार नहीं होने वाला है, क्योंकि युधिष्ठिर चाहते थे कि इस विनाश लीला के पश्चात वो सर्वस्व छोड़ के संन्यास धारण कर ले और इस मोह माया से खुद को दूर कर ले। रण में प्रवृत्त राग प्रेरित मनुष्य होता, रहती विरक्त किंतु मानव की मति है। मन से कराहता मनुष्य पर ध्वंस बीच, तन में नियुक्त उसे करती नियति है। प्रतिशोध से हो तृप्त वासना हंसाती उसे, मन को कुरे देती मनुष्यता की क्षति है। वासना विराग दो कगारों में पछाड़ खाती, जा रही मनुष्यता बनाती हुई गति है। ऊंचा उठ देखो तो किरीट राजधन तप, जप याग योग से मनुष्यता महान है।
धर्म सिद्ध रूप नहीं भेद भिन्नता का यहाँ, कोई भी मनुष्य किसी अन्य के समान है। वह भी मनुष्य है न धन और बल जिसे, मानव ही वह जो धनी या बलवान है। मिला जो निसर्ग सिद्ध जीवन मनुष्य को है, उसमें न दिखता कहीं भी व्यवधान है। अब तक किंतु नहीं मानव है देख सका, श्रृंग चढ़ जीवन की समता अमरता। प्रत्यय मनुष्य का मनुष्य में न दृढ़ अभी, एक दूसरे से अभी मानव है डरता। और है रहा सदैव संकित मनुष्य यह, एक दूसरे में द्रोह द्वेष विष भरता। किंतु अब तक है मनुष्य बढ़ता ही गया, एक दूसरे से सदा लड़ता झगड़ता। श्री रामधारी सिंह दिनकर श्री भीष्म पितामह के मुख से युधिष्ठिर से ये कहलवा रहे हैं कि कुछ भी हो, इस पूरे विश्व में मनुष्य मात्र एक दूसरे के समान है, न कोई बड़ा है न कोई छोटा है। किंतु फिर भी हम मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की कहीं ना कहीं कमी है, जो महाभारत जैसे विशाल युद्ध का कारण बनती है। धन्यवाद।